नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे फास्ट न्यूज की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों का एनकाउंटर। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। हादसे में 2 जवान भी शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। बोले, ये संग्रहालय आजादी के बाद से देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि भारत की आजादी के बाद देश के हर बच्चे को मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा। लेकिन आजादी के बाद 75 साल में देश में शुरू हुई 2 शिक्षा प्रणाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कर रहा उनकी जयंती पर आदरपूर्वक याद। बाबा साहेब जिस संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे, उस संविधान ने हमें संसदीय प्रणाली का दिया आधार। अमेरिका के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओहियो के स्थित यूएस आर्मी पैसिफिक के विभिन्न प्रशिक्षण स्थलों का किया दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हवाई में इंडोपैकॉम मुख्यालय का किया दौरा। कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने सम्मान समारोह के साथ रक्षा मंत्री का किया स्वागत। देश मना रहा बाबा साहेब अंबेडकर की 131वीं जयंती। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राजभवन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया आयोजित अखंड पाठ। सीएम ने लिया हिस्सा। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का हरिद्वार में बड़ा बयान। बोले, 15 साल में बनेगा अखंड भारत। जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर घेरा। बोले, चीन भारत के उस इलाके पर कब्जा करके बैठा है जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाती है, उसकी बातें करो। राजस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने करौली की घटना बताई दुर्भाग्यपूर्ण। बोले, 100 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 27 मामले दर्ज। बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही इसका इस्तेमाल। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने 6 घंटे तक की पूछताछ। बाहर निकलकर बोले, मुझसे जो पूछा वो बता दिया। असम में बोहाग बिहू की दिख रही धूम। पारंपरिक धुनों पर झूमे बच्चे। गाय की पूजा के साथ की गई असमिया नववर्ष की शुरुआत। फसलों की कटाई की खुशी मनाया जाता है त्योहार। सीएम योगी आदित्यनाथ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में हुए शामिल। कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, सदैव कृतज्ञ रहेंगे देशवासी। अजान सुनते ही यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बीच में ही रोका अपना भाषण। वायरल वीडियो में हर तरफ हो रही तारीफ। देश में अजान और लाउड स्पीकर पर हो रहा है विवाद। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की छत से कूदी 25 साल की लड़की। समझाने के बावजूद कि सुसाइड करने की कोशिश। नीचे कंबल लेकर खड़े लोगों ने बचाया। लाल बहादुर अस्पताल में कराया भर्ती।
दिल्ली के पंजाबी बाग के ट्रॉय रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 13 लोग झुलसे, कई की हालत गंभीर। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद फैली थी आग। पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म का मामला। सीबीआई और सीएफएसएल की टीम नादिया के हंसखाली पहुंची। आरोपी के घर, पिता का आरोप, बंदूक की नोक पर छीना शव। एटा में बड़ी धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बाबा साहेब के चित्र पर किया माल्यार्पण। बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेने की हुई अपील। कौशांबी में संदिग्ध परिस्थितियों में कई घरों में लगी आग। एक किशोरी की हुई झुलसकर मौत। सात घरों में आग लगी देख ग्रामीणों में मचा हलचल का माहौल। पुलिस कस्टडी से भागने के प्रयास में आरोपी घायल। फिल्मी अंदाज में पुलिस वैन से लगाई छलांग। ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। अमीनाबाद से गिरफ्तार करके ले जा रही थी बहराइच पुलिस। कुशीनगर में चलती कार में लगी आग। बाल बाल बचे कार सवार लोग। कसिया से बिहार की तरफ जा रही थी कार। फाजिल नगर के पिपरा रज्जक गांव के पास की घटना। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनाई गई बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री कौशल किशोर हुए शामिल। आरएलडी ने यूपी के सभी जिलों में अपने कार्यालयों पर मनाया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह। फोटो पर माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। लखनऊ नगर निगम के कर्मचारी संघ ने मनाई बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती। प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन धानुक बोले, बाबा साहेब के बताए हुए रास्तों को आदर्श मानकर चलें सभी लोग। कासगंज में जैन समाज के लोगों ने शहर में निकाली शोभा यात्रा। भगवान महावीर जन्म जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने उतारी भगवान महावीर की आरती। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे ओडिशा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ढेंकनाल में उन्हें दी श्रद्धांजलि। साथ ही एक दलित परिवार के घर पर खाया खाना। महिला जिला अस्पताल में तैनात कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। कर्मचारी की मौत से मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर में सेना के वाहन से टकराई बाइक। सड़क पर धू धू कर जल उठी बाइक। हरिद्वार जा रहे दो दोस्तों की दर्दनाक मौत। पुरकाजी नेशनल हाईवे 58 की घटना। बाराबंकी में शराब माफिया मस्त। सुबह 7 बजे से ही नियमों को दरकिनार कर खुल जाती हैं शराब की दुकानें। आबकारी विभाग सो रहा कुंभकर्णी नींद। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। रायबरेली में धड़ल्ले से बनाई जा रही अवैध कच्ची शराब बनाते हुए वीडियो हुआ वायरल। पुलिस और आबकारी विभाग में मचा हड़कंप। मौत का राज जानने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र से निकाला गया शव। 23 तारीख को हुई थी शना की मौत। मायके वालों ने लगाया था हत्या का आरोप।
हाजीपुर गंग घाट में गंगा नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे, एक को पानी से बाहर निकाला गया, गंभीर हालत में कानपुर किया रेफर। गोताखोरों की मदद से दूसरे की तलाश जारी। दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर दबंगों ने मां और बेटे को मारी गोली, गोली मारकर दबंग हुए फरार। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। दूध गर्म करते वक्त सिलेंडर में लगी भीषण आग, पास में रखे दूसरे सिलेंडर भी बना आग का गोला। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर, सड़कों पर तमंचे के प्रदर्शन का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर हुआ था वीडियो वायरल। प्रेम प्रसंग के चलते देवर भाभी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। राहगीरों ने शवों को देखकर पुलिस को दी सूचना, मौके पर मिला आधार कार्ड, इसके बाद हुई दोनों शवों की शिनाख्त। गोसाईगंज में लॉन के बाहर खड़े लोगों को युवक ने कार से रौंदा, एक की मौत, 8 घायल। आपसी रंजिश का बताया जा रहा मामला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, विपक्ष पर लगाया अंबेडकर विरोधी होने का आरोप। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 24 घंटे से पहले सुलझाई वंश की हत्या की गुत्थी। पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिजली घर पर कार्यरत संविदा कर्मी की लाइन ठीक करने के दौरान खंभे से गिरकर हुई मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों पर लगाया आरोप, पल्लाझाड़ नहर की घटना। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गोष्ठी का किया आयोजन, बाबा साहेब को पुष्पांजलि की अर्पित, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का लिया प्रण। विकास भवन के नजदीक एक घर में लगी आग, सारा सामान जलकर हो गया खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर सर्विस ने आग पर पाया काबू। अल्मोड़ा के चौधान पाटा में कई संगठनों ने मनाई बाबा साहेब की जयंती, माल्यार्पण कर किया नमन। बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही कई राजनीतिक दलों ने दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर में बैसाखी पर्व पर सिख समाज के 2 पक्षों में संघर्ष, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भिड़े समाज के 2 पक्ष, कई लोगों को गंभीर रूप से घायल रूप से देखा गया। चित्रकूट में यूपी एसटीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मारकुंडी थाना क्षेत्र से 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। ट्रक में लदे 10 क्विंटल 12 किलो सूखा गांजा किया बरामद। खेतों में लगी भीषण आग, 300 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, नुकसान देख किसानों के आंसू झलके। फायर ब्रिगेड की टीम और किसानों ने मिलकर पाया आग पर काबू।
विकासखंड पाबौ से बहने वाली नया नदी तैरता मिला शव। स्थानीय लोगों ने शव को नदी से बाहर निकाला। नेपाल का मूल निवासी था युवक। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने सुलझाई पेड़ से टंगी लाश की गुत्थी। गिरफ्त में आया हत्या का आरोपी। फिरोजाबाद में दंपति से हुई लूट की घटना का शिकोहाबाद पुलिस ने किया खुलासा। एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। एक भागने में रहा कामयाब। 7 दिन पहले हुई थी लूट। उन्नाव में घर के बाहर बैठे वृद्ध की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या। बच्चों के खेलने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में मनाई गई भीमराव अंबेडकर की जयंती। बीजेपी कार्यकर्ता ने कार्यक्रम का किया आयोजन। बाबा साहेब की फोटो पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विद्यालय में मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। एक दीप प्रज्वलन के साथ शिक्षकों ने अर्पित की पुष्पांजलि। एनएसएस एनसीसी के बाकी छात्र रहे मौजूद। वैन से अवैध बेशकीमती सागौन की लकड़ी बरामद। चालक गिरफ्तार। गाड़ी की नंबर प्लेट बदलकर कई सालों से करते आ रहे तस्करी। बैसाखी पर्व के अवसर पर लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भीड़। पवित्र सरोवर में लगा रहे श्रद्धालु डुबकी कर रहे अरदास। जर्मनी में होने वाली G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। जून 2022 में होगी बैठक। दोनों देशों के बीच इस बैठक को लेकर बातचीत शुरू। शरद पवार के तीसरे मोर्चे की संभावना के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पलटवार। नकवी ने पश्चिम बंगाल के हंसखाली में रेप और मर्डर केस को लेकर ममता सरकार को भी घेरा। देश की जनता को लगा एक बार फिर से महंगाई का झटका। दिल्ली में पीएनजी की कीमतें बढ़ने के बाद सीएनजी की कीमतें 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ी। अब 1 किलो सीएनजी के दाम हुए 71 रुपए 61 पैसे। कोरोना मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए सख्त। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रही मरीजों की संख्या। एक बार फिर से बढ़ने लगे पंजाब में कोरोना के मामले। प्रदेश में 179 नए केस आए सामने। 146 केस गुरुग्राम, वहीं फरीदाबाद में 27, करनाल में 3, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में एक एक केस मिले। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। 6 लोगों की मौत, 13 लोग इस घटना में घायल। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दिए जांच के आदेश। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काकरान इलाके के आतंकवादियों के हौसले बुलंद। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आतंकी संगठन ने गैर स्थानीय लोगों को घाटी छोड़ने की दी चेतावनी। नोएडा के स्कूलों के लिए जारी हुई हेल्थ एडवाइजरी। हर दिन बढ़ रही है स्कूलों में कोविड पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स की संख्या। एक के बाद एक कई सारे स्टूडेंट्स पाए गए कोविड पॉजिटिव।
कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल सुसाइड केस को लेकर बवाल, कांग्रेस का सीएम आवास तक मार्च, हिरासत में लिए गए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। दिल्ली में पिछले सप्ताह से कोरोना के मामलों की संख्या में 50% का इजाफा, प्राइवेट स्कूल में कोरोना वायरस की चपेट में टीचर और स्टूडेंट्स, छात्रों को छुट्टी पर भेजा। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान विवाद पहुंचा यूपी, बनारस में कुछ लोगों ने अजान के वक्त लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का किया पाठ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पहुंचे मैनपुरी, पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। यूपी में आम आदमी पर जारी है महंगाई की मार, अब रोडवेज बसों में सफर करना हुआ महंगा, यात्री किराए में 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का इजाफा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट, चली धूल भरी आंधी, कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी, आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रोकी गई, 20 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। एक दूजे के हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में रणबीर और आलिया ने लिए 7 फेरे, अब मिसेस कपूर हुई आलिया भट्ट। अब फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।